चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोग सीख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या सीख रहे थे? यूज, या इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। यही सीख रहे थे ना, यही सीख रहे थे। इसमें 3 यूज बतलाया गया था। कितना? 3 बतलाया गया था। याद है कुछ? फर्स्ट में देखिए क्या बतलाया गया था। अगर एक को दूसरे में ऐड कर रहा है या सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ है यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट ऑफ बी इक्वल टू यूनिट ऑफ, तीनों का यूनिट या तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहला रूल। दूसरा रूल देखिए कौन सा था? 2 को गुना करना है। क्या करना है? गुना करना। या 2 को क्या करना है? डिवाइड करना। 2 को गुना करना है या 2 को डिवाइड करना। ऐसा कर सकते हैं बशर्ते क्या कंडीशन है? दोनों का यूनिट सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, या कोई कंडीशन नहीं है। दोनों के यूनिट और डायमेंशन में कोई कंडीशन नहीं है। दोनों का इक्वल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, दोनों में से कोई एक यूनिट लेस हो सकता है, या दोनों यूनिट लेस हो सकता है। इसमें लिखे थे देयर इज नो एनी कंडीशन, there is no any condition of unit and dimension, of unit and dimension of those physical quantity, those physical quantities which are multiplied or divided. There is no any condition of unit and dimension of those physical quantities which are multiplied or divided. तो इसमें ये बतलाया गया था कि दोनों के यूनिट और डायमेंशन पे कोई कंडीशन नहीं है। चलिए लिखा हुआ है सब लोग का, आगे चले। तीसरा था, देखिए क्या, किसी भी इक्वेशन में क्या बतलाया गया था? किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन आप देख लीजिए, इक्वेशन जैसे x बराबर y प्लस जेड, किसी भी इक्वेशन में नहीं, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड क्या है? इक्वेशन। दूसरा निकालने जा रहा है इन इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटी कौन कौन? तो ऐसा a ग्रेटर देन b इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी इनइक्वालिटी में LHS और RHS का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। LHS का यूनिट और RHS का यूनिट क्या होगा? सेम होगा।
LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यही बतलाया गया था। इन एनी इक्वेशन और इन एनी inequalities, in any equation or in any inequalities, the unit and dimension, the unit and dimension of LHS is equal to the unit and dimension of RH। ये क्या होगा, LHS का यूनिट और डायमेंशन RHS के इक्वल होगा। नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था। अब इसमें कितना एग्जाम्पल करवाया गया था, याद है? 2 एग्जाम्पल करवाया गया था। कितना एग्जाम्पल करवाया गया था? 2 एग्जाम्पल करवाया गया था। नहीं, अब आगे चलते हैं। चलिए दिखा दीजिए तो एग्जाम्पल है। चलिए पेज चेंज करें। अब इसी के एप्लीकेशन में चल रहा है, इसी के एप्लीकेशन में चल रहा है। चलिए एप्लीकेशन देख लीजिए। दो बतलाया गया था लास्ट क्लास, तीसरा देख सकते हैं। y इक्वल टू ax b गुना t प्लस 2, ऐसा है इक्वेशन। इक्वेशन देख रहे हैं कैसा है, इस तरीके से। वेयर x एंड y, वेयर x and y are in meter, where x and y are in meter, t is in second. Find the dimension of constant a and b. Find the dimension of constant a and b. चलिए कर सकते हैं, करिए इसको।
देखो क्या गिरा दिया। हो गया। ये पावर यहाँ कैसे, इस पे ना होना चाहिए, टोटल पे। चलिए सोल्व करें, मिलाइए देखिए क्या क्वेश्चन है, देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देख रहे हैं। किसमें किसको ऐड कर रहा है, किसमें किसको ऐड कर रहा है, तो देख सकते हैं बीटी में 2 को ऐड कर रहा है। बीटी का डायमेंशन 2 के बराबर होगा। ये कैसे, दोनों को ऐड कर रहा है इसलिए, तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। चलिए यहां से बी निकाल दीजिए, बी बराबर कितना, 2/t। 2 का कुछ नहीं, इसका डायमेंशन t। कितना डायमेंशन आ गया, t-1। यही आंसर, यही आंसर बी का है समझना। ऐड कर रहा है इसलिए डायमेंशन सेम होगा। अब किसका निकालने जा रहे हैं, देखिए अगेन अगेन एलएचएस का। एलएचएस में क्या है बाई, आरएचएस का, आरएचएस का क्या है एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखे, bx + 2 है ना। जितना बीटी का डायमेंशन उतना इसका, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर है, मीटर में मीटर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा, तो मीटर रख दे। नहीं, बहुत सारा ऐसा है तो कोई भी रख सकता है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन तो क्या है, सेम ही है। अब यहां से लिख लीजिए a = कितना, a दिख रहा है, a = 2/x, यही ना। ये हो गया 2, 2 का तो कुछ होता नहीं है, 2 का कुछ नहीं, बाई का l, इसका भी l, क्या हो गया कैंसिल। a बराबर कितना आ गया, ये आ गया डायमेंशन m0 l0 t0, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ए का क्या हो गया, डायमेंशन लेस। चलिए आया समझ, क्या कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान है नहीं, हुआ सही सब लोग का। चलिए आगे, ये तीसरा रूल नहीं, 3 रूल पढ़ाया गया था ना, लास्ट ही क्लास में पढ़ाया गया था, वही 3 रूल था।
इसमें 2 एप्लीकेशन करवाया गया था लास्ट क्लास में, तीसरा एप्लीकेशन आज करवाया, तीसरा एप्लीकेशन आज करवाया। चलिए और चलते हैं फोर्थ रूल में। कौन सा रूल में चलते हैं? फोर्थ रूल में। क्या सवेरे सवेरे सब सोया रहता है लगता है, नहीं? जब उठता है तो देख कौन खोजता होगा नहीं ज्वाइन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चले डी में। फोर्थ रूल बतलाने जा रहा है। नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ रहा है और उसमें फोर्थ रूल। चलिए देखिए क्या फोर्थ रूल है, इसको पहले लिखते हैं, पहले लिख देते हैं तब समझते हैं। एनी ट्राइगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक any trigonometrical exponential and logarithmic function are unit and dimensionless। यही है फोर्थ रूल, यही है फोर्थ रूल। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब क्या होता है? यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। चलिए अब देखिए समझिए इसमें। साइन थीटा सुने हैं? क्या सुने? परपेंडिकुलर बाई, ये तो सुने हैं। अब परपेंडिकुलर ये क्या है? डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन कितना? एल। और ये हाइपोटेनस का डायमेंशन क्या मिला? यार है समझ में? कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन लीजिए, साइन थीटा, उसी तरीके से कॉस थीटा, उसी तरीके से टैन थीटा, कोई भी ले लीजिए, सब क्या होता है? रेशियो होता है। तो ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, लेंथ लेंथ क्या हो गया? कैंसिल, बचा क्या? डायमेंशन लेस। तो कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशन लेस। अब आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई के पावर एक्स, कुछ भी रहे पावर में, नहीं पावर में और भी कुछ चेंज रह सकता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका कुछ वैल्यू जो होगा वो कुछ क्या होगा? नंबर आएगा। नहीं जैसे सपोज कीजिए 1 रख देंगे तो 2.71, एक्स का वैल्यू 1 रख देंगे तो ई आ जाएगा वैल्यू, ई का वैल्यू होता है 2.71। एक्स का वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो ई के पावर 0 1, नहीं तो कुछ वैल्यू वैसा मिलेगा। तो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन, ये होता ही है डायमेंशन लेस। चलिए अब आइए लॉग, क्या है? लॉग बेस में जो रहने दीजिए, यहां पे लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग है, ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता। चलिए लिख लीजिए इसको, इसको लिखिए।
चलिए अब इससे रिलेटेड क्या देते हैं, कुछ एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, y इक्वल टू ए गुना साइन एंगल में है बी एक्स स्क्वायर, यही है। कैसा फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। साइन है, साइन थीटा, थीटा के बदले कुछ अलग है। अब यहां लिखते हैं, देखिए क्या है, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, वेर एक्स एंड वाई आर इन मीटर मतलब लेंथ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। कांस्टेंट ए और बी का डायमेंशन लिखना है। चलिए लिख सकते हैं, निकालिए। जिनको दिखाना है दिखा भी सकते हैं, नहीं सोल्व करके। रफ कॉपी भी साथ में रखिए और उसी में सोल्व कीजिए। चलिए दिखाइए। ए का, बी का, चेक कर लो एक बार बी का। चलिए और दिखाइए। ए का हो गया, बी का हो गया। चलो करते हैं, देखो मिलाओ। क्या कंसेप्ट है देखिए, सॉल्यूशन। साइन बी एक्स स्क्वायर क्या है, डायमेंशनलेस। कैसे पता, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, क्या होता है, डायमेंशनलेस।
तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। आया समझ में? तो इसका एंगल अब देखिए, एंगल में कितना है, यही एंगल में है। एंगल क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। एंगल भी डायमेंशनलेस होगा। अगर कोई ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो उसका जो भी एंगल है वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस है तो इसको क्या रख सकते हैं, कोई नंबर रख सकते हैं। डायमेंशनलेस है तो कोई नंबर रख सकते हैं। कोई भी नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस हो सकता है। अब बी एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, बी लिख सकते हैं कितना, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी बराबर कितना। चलिए अब लिखिए, ये आ गया 1, कैसा आ गया, ऐसा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, एल के पावर कितना, -2, एल के पावर कितना, -2, है ना, कुछ ऐसा। ये आ गया बी का। अब आइए ए का निकालना चाहते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ए बाई इज इक्वल टू ए गुना कितना, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होता है। बाई इक्वल टू ए गुना ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन वो डायमेंशन लेस। तो ए का किससे बराबर, और बाई का क्या सुने, ये हो गया ए का और ये बी का, यही आंसर। बाई बराबर साइन बी एक्स स्क्वायर लेके बनाइएगा तो ये तो क्या है, डायमेंशन लेस है। तो बाई बराबर ए गुना डायमेंशन लेस। सोल्व करने का और भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा, नहीं आंसर तो अलग अलग आएगा नहीं। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, नहीं तो और आगे चलते हैं। चलिए चलिए करें पेज, दूसरा लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, क्या लिखते हैं, बाई इक्वल टू ए गुना एक्स स्क्वायर ई के पावर -बी टी स्क्वायर, यही है। आ रहा है समझ में, वेयर एक्स एंड बाई आर इन मीटर, P is in second. Find the dimension of constant. कौन कौन, A and B. Find the dimension of constant A and B. चलिए अब सब लोग ट्राई कीजिए, तब दिखा भी सकते हैं।
ए और बी का डायमेंशन निकालना। चलो देखो ए और बी, चलो दिखाना है। ये कहाँ है, बी, चलो इधर दिखाना है ए, चलिए और दिखाना है इधर भी, नहीं किया, करो तो, रफ कॉपी रख नहीं रखता है। हो गया उधर, उधर हो गया, चलिए किसका हो गया, बी का, ए का, चलो बना, ए और बी दोनों निकला। चलो तुम्हारा छोटू आया समझ में कि नहीं, चलो अभी मिलाते हैं, सोल्व करते हैं, बनाओ। चलिए देखिए मिलाइए, सॉल्यूशन y बराबर ax², सॉल्यूशन y इक्वल टू कितना था, ax² गुना e के पावर माइनस, यही था, यही था। अब देखिए क्या, e के पावर माइनस बी टी स्क्वायर, क्या है ये, डायमेंशन लेस। तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस है तो कोई नंबर रख दीजिए, क्योंकि किसी नंबर का डायमेंशन नहीं होता। चलिए अब देखिए, बी टी स्क्वायर बराबर 1, तो बी बराबर कितना, 1/t², कितना आ गया, टी के पावर -2, किसका डायमेंशन मिल गया, देखा। अब देखिए उधर चलते हैं फिर से ऊपर, y इक्वल टू कितना है, x² गुना डायमेंशन लेस। ये जो एक्सपोनेंशियल है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो लिख दिया ऐसे। अब देखिए तो a लिखना है, a लिख सकते हैं, y/x², y का क्या हो गया l, इसका क्या हो गया, क्या आ गया, l के पावर -1, यही आंसर, यही आंसर। चलिए अब देखिए मिलाइए, सही किसका हुआ किसका गलत हुआ। माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस साइन भी यहाँ लिख सकते हैं, माइनस का कुछ तो होता नहीं डायमेंशन, माइनस का प्लस का उसका नहीं होता है ना, तो उसको छोड़ दिए, लिखने का लिख सकते हैं, नहीं इधर आ जाता -1/t², तो माइनस का कुछ होता नहीं।
क्या हुआ, आया समझ में? उसका तुम्हारा हुआ सही कि गलत हो गया? सही हो गया। चलो तीसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं इसमें, तीसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन इसी पे बनेगा, क्वेश्चन जो बतला रहा है एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन बतला रहा है ना, नहीं रूल नंबर 4 बतला रहा है, उसी का एग्जाम्पल करवाया जा रहा है, इसी सब पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए चेंज करें पेज। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, थर्ड है? थर्ड ही ना, सेकंड था वही थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, y इक्वल टू 80 गुना log b डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा क्या है देख सकते हैं। नहीं, वेर एक्स बाई वेर एक्स एंड बाई आर इन मीटर, टी इज इन सेकंड, find the find the find the dimension of find the dimension of constant a b and c। चलिए सब लोग सोल्व करिए। ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है। चलिए दिखाइए जिनका हुआ कहाँ है। बी का हो गया, ए का हो गया, सी का, सी का, उसको रख लीजिए कहीं अलग। नहीं, चलिए 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 हो गया। दिखाइए ए का, बी का, सी का, ए का, बी का, सी का। चलो दिखाना है, दिखाइए। ए का, बी का,
ए का कहाँ देखा, इधर ए का कहाँ है, बी का, सी का, चलो इसका कर दिया, सी का, फिर ए का, बी का, चलिए चलो दिखाओ, है कॉपी दिखाना, इधर ए का, बी का, सी का, बी का लिखिए, वैसा आ गया तो क्या आ गया, डायमेंशन लेस आ गया, लिखिए डायमेंशन लेस, ए का, बी, सी, चलिए दिखाइए, हुआ नहीं हो रहा है, चलिए सीखिएगा, अभी बतलाएंगे तो। किसका है, सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का, हुआ, ए का किसका निकला, ए का, और बी का, सी का निकला, चलो चलिए अब देखिए, मिलाइए इसको, नहीं कैसे शुरुआत कैसे करें, नहीं क्वेश्चन तो देख ही रहे, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, इस दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, आपस में ऐड कर रहे हैं, नहीं दो एक दूसरे को ऐड कब करते हैं, जोड़ते कब हैं, जब दोनों का डायमेंशन लिख देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन Cx का डायमेंशन C के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों को आपस में ऐड कर दो, क्या लिख सकते हैं, तो C का देखिए निकल गया, C बराबर कितना, 3/x, 3 का कुछ नहीं होता है ना, नंबर है इसका L, तो C का क्या हो गया, L के पावर, चलिए देखिए सबसे आसान किसका था, C ही का था, नहीं सबसे आसान किसका था, C का है। अब और आगे देखिए करते हैं, बाई का किसके बराबर, बाई का किसके बराबर, बाई का 80 के बराबर, इधर वाला सब हो गया डायमेंशन लेस, इधर वाला सब है ये डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस को 1 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू 80 गुना 1 आ गया, यहां से निकाल लीजिए, a बराबर कितना लिख दे, बाई t, बाई का t, a का l t माइनस 1 हो गया, अब किसका निकालना है, b का, अब देखिए ये लॉग पूरा क्या है, डायमेंशन लेस, तो लॉग के एंगल में क्या है, ये क्या होगा, डायमेंशन, आ रहा है समझ में, लॉग जो है डायमेंशन लेस है, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, तो उसका जो एंगल में है वो डायमेंशन लेस होगा। अब और देखिए इसको क्या लिखने जा रहे हैं, बी बाई, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, तो दोनों को 2 बार लिखने का क्या जरूरत है, एक ही बार किसी को लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको लिख दीजिए, नहीं हमें यही अच्छा लग रहा है, डायमेंशन लेस का मतलब 1, अब बी बराबर कितना आ गया, 3, बी बराबर क्या आ गया, 3, क्या होता है डायमेंशन लेस, कैसे, m0 l0 t0 हो गया आंसर। चलिए और कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, नहीं कहाँ पे, सी एक्स, तो सी का वैल्यू सी एक्स लिखते, सी का वैल्यू निकाले हुए रख देना पड़ता, फिर नहीं कोई चेंज नहीं होता, करके देख लीजिए, नहीं
क्या है, बहुत आसान नहीं है? इससे आसान क्या हो सकता है? नहीं, पूरे साइंस सब्जेक्ट में इससे आसान कहीं खोज लीजिए, नहीं कुछ मिलेगा? ना फिजिक्स में, ना मैथ में, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं भी समझना चाहिएगा फिर भी समझ में आएगा नहीं, इतना आसान है ही। चलिए अब आगे चलेंगे।